तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लेसन। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचुरल पोएट कहा जाता है। मतलब कि उन्होंने प्रकृति और उसकी सुंदरता के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया है और उनकी लिखी हुई कविताएं बहुत ही अद्भुत चित्रण करती हैं प्रकृति का। तो आज हम पढ़ेंगे आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये कविता डैफोडिल्स नाम से भी प्रसिद्ध है। यह केवल नाम बदल दिया गया है, कविता वही है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर विशेष करके उन्हीं डैफोडिल्स के बारे में चर्चा की गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि डैफोडिल्स हमारे यहाँ तो नहीं होते, ये कोल्ड कंट्रीज में होते हैं और ये बड़े ही सुंदर फूल होते हैं पीले रंगों के, जैसा कि आपने अपने चित्र में देखा होगा। और इसी डैफोडिल्स को देख करके यहाँ कवि विलियम वर्ड्सवर्थ को इनके बारे में कुछ लिखने की प्रेरणा मिली। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मतलब कि पोएट कह रहे हैं कि मैं एक बादल की भांति यूं ही भटक रहा था। वो बादल जो घाटियों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर उड़ा करते हैं। When all at once I saw a crowd, तब मैंने एक भीड़ देखी। किसकी भीड़? तो सुनहले रंग के डैफोडिल्स की भीड़। कहाँ पर? तो झील के बगल में, पेड़ के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और ये डैफोडिल्स हवा में फरफरा रहे थे, नाच रहे थे। यानी कि कभी इधर उधर कहीं घूमने जा रहे होंगे और तभी उन्हें डैफोडिल्स दिखाई पड़े। और वो डैफोडिल्स कहाँ थे? तो उन्हें पेड़ के नीचे भी दिखे, झील के बगल में दिखे और वो सब हवा में लहरा रहे थे। अगले स्टेंजा में देखते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। वो लगातार पंक्ति में दिख रहे थे, तारों की तरह। जैसे आकाश में तारे लगातार दिखते हैं, ना ओर ना अंत, उसी तरह से। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, यानी कि वो तारे जो आकाश गंगा में टिमटिमाते रहते हैं, उन्हीं तारों की तरह कवि को डैफोडिल्स दिखाई पड़ रहे। दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, एक ऐसी पंक्ति जो कभी खत्म नहीं हो, इस तरह से वो फैले हुए थे। along the margin of a bay, यानी कि उस घाटी के, झील के किनारे किनारे पे। 10,000 saw I at a glance, मतलब एक झलक में मुझे कम से कम 10,000 डैफोडिल्स दिखे होंगे। मुझे मतलब कि नहीं, ऑफ कोर्स कवि को। टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, वे बड़े ही खुश मिजाज होके नाच रहे थे, अपना सिर हिला रहे थे, झूम रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, तो उनके बगल की तरंगे भी नाच रही थी। तरंगे कहाँ से आई? आपको पता है कि ये डैफोडिल्स झील के बगल में थे और जब हवा चल रही होगी तो पानी में लहर बन रही होगी। और कवि को लगता है कि इन डैफोडिल्स की सुंदरता को देख करके पानी में लहरें भी नाच रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन इन डैफोडिल्स ने इन चमकती तरंगों को भी पीछे छोड़ दिया। आउटडिड का मतलब होता है पीछा छोड़ देना।
यानी कि पीछा कर देना, हरा देना। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, यहां गे का मतलब हुआ खुश, हैप्पी। एक कवि खुश हुए बिना रह नहीं सकता, ऐसे खुशी भरे माहौल में। जॉकंड कंपनी मतलब खुशी भरा माहौल। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता रह गया और मैं सोचा। What wealth the show to me had brought, मैं सोच रहा था कि इस दृश्य ने कितना सारा धन मुझे दे दिया है, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता रूपी धन। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, यानी कि अक्सर जब मैं अपने पलंग पर लेटता हूं या मैं कभी खाली मुद्रा में या सोचपूर्ण मुद्रा में रहता हूं, तो दे यानी कि वे डेफोडिल्स फ्लैश अपन दैट इनवर्ड आई, यानी कि वो मेरे अंतः मन में, इनवर्ड आई का मतलब अंतः मन, तो वो मेरे अंतः मन में प्रकट होते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि अकेलेपन की खुशी है, यानी कि अकेलेपन में हम जब किसी चीज को याद करके मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, तो इसी को कहते हैं द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब मेरा हृदय खुशियों से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कवि बता रहे हैं कि वो जा रहे थे कहीं, उन्हें ढेर सारे डैफोडिल्स मिले, जैसे वो बता रहे हैं कि वो कम से कम 10,000 होंगे एक बार में। और उसे देख करके कवि को लगा कि आसपास के माहौल में सबसे अधिक खुश यही हैं, और इनकी खुशी से आसपास का माहौल भी खुश है। और यह क्षण कवि के दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो गया। और अब वो कहते हैं कि जब भी मैं कभी अकेलेपन में होता हूँ या कुछ सोच रहा होता हूँ, और जब मुझे इन डैफोडिल्स की याद आती है, तो मेरा मन उन्हीं डैफोडिल्स के साथ खुशी से नाचने लगता है। तो पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।